यहाँ पर समय दिया आपके समक्ष बोलने के लिए। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बातों के आपके बीच रख सकूँ। मैं यहाँ पर आपके बीच एक उद्देश्य के साथ आया हूँ, उद्देश्य जो जौनपुर के लोगों को जागरूक करने का है, उद्देश्य जिसके आधार पे हमें अपने आप को आगे बढ़ाने का है, उद्देश्य जो एक लांछन मिटाने का है जो लोग जौनपुर सिटी के बारे में सोचते हैं, उद्देश्य हम सभी के अंदर वो ऊर्जा पैदा करने का है कि हम अपने भविष्य को लेकर और चैतन्य हो जाएं और अच्छी तरीके से अपने भविष्य को बना सकें। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक उद्देश्य से जिसका नाम है जौनपुर अवेयर मिशन। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे शहर के हालात हैं, उस हालात में हम सभी लोग तमाम प्रकार का ज्ञान लेते हैं, तमाम प्रकार की शिक्षा लेते हैं, पर तदोपरांत हमारे अंदर ये गुणवत्ता नहीं आ पाती कि हम अपने आप को किसी के समक्ष उपस्थित भी कर सकें। जैसे कि आप सभी लोग बीएससी कर रहे हो, हम लोग देखते हैं कि आप लोग आज के टाइम में बीएससी कर रहे हो। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके अंदर ऐसी क्या गुणवत्ता है जिसके आधार पे आपको लगता है आप सफल हो जाओगे, मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम ही ऐसे होंगे जो आज तक ये जान भी पाए होंगे कि गुणवत्ता चीज क्या है। हम अपनी आंखों में बहुत से सपने सजा लेते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद हमारा भविष्य ऐसा बन जाएगा, इस डिग्री को लेने के बाद हमारा भविष्य ऐसा बन जाएगा, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम इनके सामने बोल लेंगे। ऐसे तमाम चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपना आकलन भी किया है कि जिस जगह पे आप पौधा उगाना चाहते हो क्या वो जमीन उस लायक हुई है? जिस दिमाग में आप वो ज्ञान पैदा करना चाहते हो क्या वो दिमाग भी उस ज्ञान के अनुरूप बन पाया है? आज हम किसी को भी देखकर अपने भविष्य का फैसला कर देते हैं। हमारे गांव वाला अगर बीसीए करता है तो हमारे पापा कहते हैं बेटा आप भी बीसीए कर लो। हमारे गांव वाला बीटेक करता है तो वो कहते हैं आप भी बीटेक कर लो। तो क्या हमारा भविष्य दूसरे को देखकर बनता है? आज आप में से बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत लोगों के मन में ये आता होगा कि काश हम ये कर लिए होते तो वैसे बन गए होते, काश हम वो कर लिए होते तो वैसे बन गए होते। आज सभी लोग जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य सही नहीं है। आज कोई भी लड़का, आप में से 90% लोगों का ये प्लान होगा बीएससी के बाद एमबीए करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपको एमबीए करना था तो बीएससी क्यों किया? ये 3 साल आप बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो आप कहोगे कि लोग वही एक रास्ता बनता है, एक फैशन चल रहा है कि बीएससी हो जाए तो एमबीए कर लेंगे, जॉब मिल जाएगी। अगर आप अपने बेस को कायदे से मजबूत कर लो तो आपका भविष्य अच्छा बन सकता है। आज हम सभी लोग देखते हैं कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो जाता है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट खुल जाता है तो बिना टीचर को देखे हम सीधे कहते हैं भैया एडमिशन ले लो। एसी देख लेंगे, बढ़िया व्यवस्था देख लेंगे, अच्छा व्यवस्था देख लेंगे कि हाँ काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे है, काफ़ी लोग उसका पूरा सेटअप देख लेंगे। उसके बाद कहेंगे क्या यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। एप्लीकेशन देखकर, डिग्री देखकर, एसी देखकर क्या आपका भविष्य बनेगा? आज हम सभी लोग देखते हैं कि जौनपुर के लोग किस आधार पे सोच रखते हैं? डिग्री के आधार पे कि मैं बीएससी कर रहा हूँ बीएससी कर लूँ, एमएससी कर रहा हूँ एमएससी कर लूँ, एमबीए कर रहा हूँ एमबीए कर लूँ। और मैं अगर ये पूछूं कि आप क्या बन पाए तो शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा कि हम बन क्या पाए। आप सोचते हो जौनपुर जैसी पूरी दुनिया है, जौनपुर में आप रहते हो, भोजपुरी बोल लेते हो, सोचते हो मेरे लिए बहुत अच्छा है, चलो मैं ऐसा करके अपना काम कर लूंगा। आज कोई आपको कहता है इंग्लिश सीख लो तो आप कहते हो अरे हटाओ, अंग्रेजी झाड़ के क्या करेंगे, मुझे जो मिल रहा है वही काफी है। लेकिन आप इस चीज को भूल जाते हो कि आपके जीवन का जो सबसे कड़वा सत्य है वो ये है कि एक दिन आपको नौकरी के लिए उसी इंग्लिश की दुनिया में जाना है। और तब वहां जाने के बाद आपके साथ कोई कहता है यार तुम लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये कमी है। खुल जाके बात कहाँ पे अटकती है? बोल ना पाने पे। आज हम कहते हैं मेरा लक्ष्य सरकारी नौकरी करना है तो हम अंग्रेजी सीख कर क्या करेंगे? मेरा लक्ष्य कुछ और बनना है, अलग करना है तो हम अंग्रेजी सीख कर क्या करेंगे? हम आपसे पूछे कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई एक ऐसी नौकरी बता दीजिए जहां पर इंटरव्यू नहीं होता है। आप बता पाएंगे? जहां पर आपकी किताब की ज्ञान देखकर आपको आगे बढ़ा दिया जाता है, आप बता पाएंगे? किसी भी इंटरव्यू में आज 70% क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके कहां से आते हैं? क्या आपके कोर्स से आते हैं? जी नहीं।
वो 70% क्वेश्चन आपकी मेंटेलिटी को देखने के लिए, आपके लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को देखने के लिए, आपकी व्यक्तित्व को देखने के लिए और आपके दिमाग की जो सोच होती है उसको देखकर वो 70% का आकलन किया जाता है। और हम बैठे रहते हैं कि हमारी डिग्री हमें मिल रही है, हम आज सक्सेस हो जाएंगे। हम एमबीए करते हैं, अपने पिताजी से कर देते हैं कि भैया इतना पैसा लगा तो एमबीए क्वालिफाई कर देंगे, जॉब पा जाएंगे। एमबीए करने वाला लड़का, अगर हम लोग कोई भी कोर्स करते हैं, मैं प्रोफेशनल लड़कों की बात करता हूँ, अगर हम बीटेक करते हैं, अगर हम एमबीए करते हैं, तो ज्ञान का मतलब ये होता है कि जानकारी ले लेना। हम पढ़ लेते हैं, किसी दूसरे की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं, किसी दूसरे का सोच पढ़ते हैं और उसी सोच का जवाब देते हैं और कहते हैं हम पास हो गए। पास तो आप इम्तहान में हो गए, लेकिन अपनी लाइफ में आपने क्या बनाया, आपने क्या किया? मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि जो ज्ञान आपको स्कूल और कॉलेजेस में दिया जाता है वह सिर्फ आपका एक आधार होता है, उसके ऊपर की उपज आपके दिमाग से होती है। तो कृपया इन संकीर्ण सोचों से निकलिए कि ज्ञान बीएससी का हमने ले लिया, हम बन गए। अगर बीएससी के ज्ञान से ही जीवन बन जाता तो बीएससी का एग्जाम रट के लोग जाते, जैसे इम्तहान पास कर लेते वैसे नौकरी पा जाते। हम क्या नया कर सकते हैं, हम कंपनी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, ये आज के युग की जो सबसे बड़ी सोच है वो ये है। और अगर हमारे अंदर ऐसी गुणवत्ता नहीं है, अगर हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम किसी कंपनी को आगे बढ़ा सकें, किसी को फायदा पहुंचा सकें, कुछ नया कर सकें, तो हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में एक साल में 30 लाख लोग स्नातक पास करते हैं, जिसमें से 8 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी के 22 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हमारी सरकार निकम्मी है, प्रश्न ये उठता है कि हमारे इम्तहान में कापियां नहीं चेक हुई, प्रश्न ये उठता है कि उसके साथ पक्षपात हुआ। तमाम प्रकार के जो दोषारोपण हम दूसरों पे लगाते जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक वास्तविकता बता देता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो हमारी है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो क्या हम कभी ये सोचे थे कि इस ज्ञान को हम कहीं यूज कर पाएंगे? क्या कभी आपने कभी अपने टीचर से पूछा कि सर आप जो नॉलेज हमें दे रहे हो हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? लेके उठा के 1 लाख 1.5 लाख फूंक दिए, कभी पूछा आप लोगों ने? आज मैं आप लोग को ये चीज बताने आया हूँ कि पूछिए, आज से ही पूछिए उन सारे टीचरों से जो आपको पढ़ाते हैं कि वो ज्ञान हम यूज कहाँ पे करेंगे, जो बीएससी का ज्ञान आप दे रहे हो उसको हम इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, कैसे हम इससे अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो मैं बता दूं आपके दावे के साथ कि जितने टीचर आपको आज पढ़ा रहे हैं कोई भी आपको उचित जवाब नहीं दे पाएगा कि जो ज्ञान आप ले रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें ये आकलन करना होगा कि जिस चीज के लिए हम अपना पूरा साल दे रहे हैं, जिस चीज के लिए हम अपना पूरा समय दे रहे हैं, जिस चीज के लिए हम अपने आप को पूरी तरीके से न्यौछावर किए हैं, जिस चीज के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, उसका भविष्य क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं जवाब सिर्फ इतना है कि भविष्य नहीं, सिर्फ डिग्री है। मेरा प्रश्न आपके सामने एक और भी आता है कि आप मुझे ये बताइए कि कोई एक कंपनी, पूरी दुनिया की कोई एक कंपनी कभी ये कहती है कि डिग्री लाओ नौकरी ले जाओ? आज के इस समय में कभी ऐसा पाते हैं आप कि डिग्री, अगर डिग्री के बेस पे नौकरी मिलती तो आज बीटेक करके 4 लाख लड़के रोड पे नहीं टहलते। आज बीएससी करके लोग ये नहीं सोचते कि आगे हम क्या करें। आज एमएससी की डिग्री लेकर लोग प्राइमरी स्कूल में 2000 की नौकरी नहीं करते। डिग्री हमारे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। हमारी असली क्षमता, हमारी असली गुणवत्ता हमारे बोलने से आती है, हमारे व्यवहार से आती है, हमारे बॉडी लैंग्वेज से आती है। इस हिसाब से हम अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी कोई भी हो, जब भी हम कभी अपने आप को इंटरव्यू में ले जाते हैं तो अपने आप को बेचे नहीं जाते। हम सभी लोगों की बात होती है, सर मुझको ये आता है, सर मुझको वो आता है, सर आप मुझे ये काम दे दो, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आधा झूठ आधा सही मिला जुला कर बोल जाता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि कंपनी आपको खरीद ले, आपको नौकरी दे दे। और मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति अगर कोई सामान बेच रहा है, अगर उसको बोलने नहीं आता तो क्या वो सामान बेच पाएगा? कभी नहीं। ये सामान एक सामान है, ये रखा हुआ ये सामान है, हमें पता है कि ये मोबाइल है, लेकिन अगर हम सीधे कह दें ले भाई मोबाइल ले, कोई पकड़ लेगा। अगर हम इसको बताएंगे ये सैमसंग की मोबाइल है, इसके अंदर काफी सारी क्वालिटीज है, इसके अंदर बहुत सी गुणवत्ताएं हैं, अगर आप ये लेंगे इसमें आप बहुत सी चीजें पाएंगे, ये मोबाइल सबके हाथ में नहीं होती, तो आपके दिल में एक तुरंत से भावना आएगी ये मोबाइल काश मुझे मिल जाए। तो बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो चीजों को करता कैसे है। और आप लोग बोलना छोड़ के सारी चीज लेते जा रहे हो। और मैं कुछ लड़के जो बैठे हैं प्रोफेशनल बीटेक के लड़के, मैं उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा कि आज आप सभी लोग हमारे शहर से
शायद आप लोग पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हो, बहुत से लड़के आप में से हैं जो पीआईटी से बीटेक कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं होते, खराब हम होते हैं, क्योंकि हम खामियों को सहते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। आप जान रहे हो कि आपका टीचर आपको कुछ नहीं बना सकता, उसके बाद भी आप उससे ज्ञान लेते हो। आप जान रहे हो कि उसकी एबिलिटी पे आप यूज नहीं कर पाओगे, फिर भी आप ज्ञान लेते हो। मैं आपको कहता हूं कि आप कम ज्ञान लो, लेकिन जो ज्ञान लो उसका इस्तेमाल तो कर सको। अगर मैं आप सभी लोग से प्रश्न पूछूं कि हाई स्कूल इंटर का कोई चैप्टर आपको याद है, उसका लेखक कौन है, तो आप सभी लोग हाथ हिला के कहोगे सर जी बहुत दिन हो गया, भूल गए पढ़े। तो सवाल ये उठता है कि आज का जो ज्ञान आप ले रहे हो, क्या गारंटी है कल वो आपको याद रहेगा? जिस ज्ञान के लिए आप अपना पूरा समय दे रहे हो, तो क्या गारंटी कल वो आपके साथ रहेगा? इसलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपने आइडियल टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग कॉलेज में एक सेमिनार रखा है, जिसमें हमारा उद्देश्य जौनपुर के लोगों को जगाना है। हमारा उद्देश्य एडमिशन लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि जहां कहीं भी वो पढ़ रहे हैं, कम से कम वो टीचरों को जान सके कि उनके अंदर वो एबिलिटी को पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। जब हमारा गुरु ही हमारे अंदर गुणवत्ता का संज्ञान नहीं डाल सकता, जब हमारा गुरु ही हमारे अंदर गुणवत्ता नहीं उत्पन्न कर सकता, तो हम गुणवत्ता की अपील किससे करें? जो हमें लीड कर रहा है, जो हमारा मार्गदर्शक है, जब उसी को नहीं पता कि रास्ता कहां तक जाएगा, कहां से मंजिल मिलेगी, तो हम किस रास्ते जाएं? क्या आप लोगों को आज तक जीवन में कोई ऐसा टीचर मिला जो कहा हो कि आप क्या हो और आपको जाना कहां है, आपकी सफलता कहां है? मैं जानता हूं उत्तर हमेशा यही होगा, नहीं। हम ये सारी चीज जानते हैं, उसके बाद भी अपने आप को कोसते हैं, अपने तकदीर को कोसते हैं कि आज हम असफल हैं, इसका पीछे कारण ये है। इन्हीं सारी चीजों के लिए हम लोगों ने यह प्रोग्राम रखा है, जिसके अंतर्गत हर एक लड़का जो कहीं से भी ज्ञान लेता हो, वह यह जान जाए कि ज्ञान की वैल्यू क्या है, जो ज्ञान हम लेते हैं उसका उपयोग क्या है। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने से पहले आप सभी लोग अपनी आत्मा से पूछिए कि आप अपने आप से क्या चाहते हो और लोग आपसे क्या चाहते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि आज तक कभी आप में से कोई भी अपने आप से नहीं पूछा होगा कि मैं क्या चाहता हूं। अगर आप पूछते तो आप कभी भी लाइफ में इस प्रकार से नहीं बैठे होते जिस प्रकार से आज आपकी स्थिति है। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार करने वाले से बड़ा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार सहने वाला होता है। गलत पढ़ाने वाले से बड़ा दोषी गलत पढ़ने वाला होता है। आप लोगों ने जब कोई क्लास किया, जब कोई क्लास आप कर भी रहे हो, मैं कहता हूं दिन प्रतिदिन क्या आप अपने आप से पूछते हो कि आज मैं क्या सीखा? अगर आप एक शब्द भी नया सीखते हो तो भी वो आपके जीवन की एक उपलब्धि है। और अगर आप नहीं सीखते तो मुझे आप इस चीज का जवाब दो कि आपका उद्देश्य क्या है पढ़ने का। अगर डिग्री है तो मेरे ख्याल से एक डिग्री के लिए आपको इतना समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो डिग्री के लिए आप इतना समय दोगे उस डिग्री को कोई पूछेगा नहीं। जहां लेकर जाओगे तुरंत आगे फेंक दिया जाएगा। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं। नौकरी में जब आप अप्लाई करते हो तो आपका एक पेज का रिज्यूम होता है या 4 पेज का सीवी होता है। वो सीवी को ले लेते हैं, आपकी मार्कशीट तक नहीं मांगते। सीवी को ले लेंगे, इंटरव्यू हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर कहेंगे मार्कशीट जमा कर दो। अगर आपकी डिग्री में दम होता तो डिग्री पहले जाती और नौकरी उसके साथ आती। हम सभी लोग जानते हैं कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आज हम उसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं। डिग्री डिग्री डिग्री। बीएससी कर रहे हैं सर, बीएससी कर लें। एमएससी कर रहे हैं सर, एमएससी कर लें। तो आप मुझे बताओ कि कोई कंपनी जब आपको नौकरी देगी तो क्या वो बीएससी कराएगी? वहां आपके ज्ञान को यूज करेगी, फार्मूला पूछेगी कि कहेगी लोगों को डील करो, कुछ नया पैदा करो, कंपनी को आगे बढ़ाओ, कुछ नया करो। ये कहेगी कि वो आपको कहेगी चलो बीएससी पढ़ाओ। तो सर्वप्रथम आप अपने आप को सोचिए, अपने आप को इस प्रकार से ढालिए कि क्या हमारी सफलता है और हम कहाँ हैं, कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और उन सारे टीचरों को, उन सारे लोगों को चेक कीजिए कि क्या वो जो ज्ञान हमें दे रहे हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, अगर आप अपने आप को जागरूक कर लें, अगर आप अपने आप को चेक करें, तमाम इंटरनेट की व्यवस्था है, तमाम चीजें पड़ी हैं कि जो टीचर आपको ज्ञान दे रहा है क्या वह ज्ञान हमारे भविष्य में उपयोगी है। अगर आप अपने आप को चेक करें तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। आज हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं जौनपुरिया आ गया। आज लोग कहते हैं कि पूर्वांचल की डिग्री फाड़ दी जाती है, पूर्वांचल की डिग्री हटा दी जाती है। दोस्तों, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी नहीं खराब है। हमारे जैसे 200 लोग पहले जा चुके हैं कंपनियों में, जो कंपनियों में हमारे नाम को खराब कर चुके हैं। तो आगे कोई कहता है कि पूर्वांचल शहर है, पहले कहता है चल भाई निकल ले।
आज अगर हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाए कि अपने आप को हम कायदे से मेंटेन कर लें, अपने आप को कायदे से मेकअप कर लें, अपने आप को लायक बना लें कि हम एक कंपनी की जरूरत को पूरा कर सकें, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो लोग अपनी सोच को बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आज हम सभी लोगों के अंदर वो जागरूकता हो कि हम ठीक प्रकार से लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल सके, कहीं पे भी जाके अपने आप को बेधड़क रूप से प्रस्तुत कर सके, मैं कहता हूं बात पे ही दुनिया टिकी है। बात पे दोस्ती होती है, बात पे दुश्मनी होती है, बात पे बात बनती है, बात पे बात बिगड़ती है, बात पे प्रमोशन होता है, बात पे डिवोशन होता है, बात पे डीलिंग होती है, बात पे बिजनेस होता है। आप मुझे कोई एक बिजनेस, कोई एक ऐसी नौकरी बता दो जहां पर एक व्यक्ति खुद से पैसा पैदा करता हो, वो दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। है कोई ऐसी जॉब? एक एम्प्लॉई है तो वो सरकार के ऊपर निर्भर है, एक डॉक्टर है तो मरीज के ऊपर निर्भर है, एक टीचर है तो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर है। है कोई ऐसी जॉब जहां पे खुद से पैसा पैदा किया जाए? बताइए आप लोग। तो जब किसी दूसरे से बात करने ही नहीं आएगा तो पैसा आप कहां से निकालोगे? तो सर्वप्रथम आपको अपने अंदर ये चीज पैदा करनी होगी कि हम किस प्रकार से अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। भविष्य हमारे हाथ में है। जिस ज्ञान को आप ले रहे हो उस ज्ञान की क्या पहचान है? पहचान तो आप हो ना, ज्ञान तो आपके पीछे चलेगा, आपके आगे नहीं। अगर आप ज्ञान को कायदे से प्रस्तुत नहीं कर पाओगे तो प्रस्तुत करता ही जब फेल हो जाएगा तो चीज की वैल्यू क्या रह जाएगी? आपके अंदर तमाम गुणवत्ता है, लेकिन अगर आप ऊपर से ही खराब हो तो उस गुणवत्ता को कौन देखेगा? पहले लाइन पे ही आप पागलपन चालू कर दो, लास्ट लाइन कौन सुनेगा? है कोई ऐसा जो सुनेगा? पहले लाइन पे आप दिखा दो, मैं दिखाती हूँ, दूसरी लाइन सुनने का टाइम किसके पास? तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपना 4 घंटा, 4 दिन का 2-2 घंटा, मतलब 8 घंटा आप लोग आइडियल में दीजिए और इस सेमिनार में जरूर आइए। कम से कम अपने आप को जगाइए कि हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस तरफ हमारा भविष्य है कि नहीं, हम उस ओर से अपने भविष्य को बना सकते हैं कि नहीं, कि हम अपने आप को अपने व्यक्तित्व को उस लक्ष्य पहुंचा सकते हैं कि नहीं जहां हमारे लिए कोई भी सपना बहुत सरल हो। आज की डेट में करोड़ रुपया, अरब रुपया कमाना बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि हमारे अंदर वो सोच ही नहीं है। हम अपने आप से संतुष्ट हैं, हम सोचते हैं हमें 10,000 की नौकरी मिल जाए, वही हमारी जिंदगी है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि अंग्रेजी में एक थाट है, कीप द ड्रीम ऑफ अचीविंग स्काई, यू विल surely be got the sun। अगर आसमान पाने की इच्छा रखोगे तभी सूर्य को हासिल कर पाओगे, बड़ा सोचोगे तभी बड़ा कर पाओगे, और बड़ा सोचने के लिए बड़ा दिमाग भी होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए जिसके आधार पे आप अपने आप को प्रमोट कर सको। दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि एक बार आप जरूर आइडियल आइए और वहां पे आप अपने आप को आंकिए कि आप क्या हो और आपका भविष्य कहाँ है, किस प्रकार से आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य कदा भी ये मत समझिएगा कि एडमिशन लेना या कुछ और करना है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मस्तिष्क को जगाइए, अपने आप को जगाइए। हमारा उद्देश्य है कि हर लड़का जो जौनपुर के किसी भी कोने में पढ़े, हर लड़का अपने भविष्य के प्रति सचेत रहे। हमें ये गाली बाहर ना मिले कि अरे जौनपुरिया आ गया। कम से कम हमारे अंदर इतनी सोच हो कि जौनपुर के लोग भी अपने नाम से जाने जाए, उनका नाम भी जब कोई ले तो सम्मान से ले, कि वहाँ पे गुणवत्ता की नदी बहती है, वहाँ के लड़कों के अंदर क्वालिटी होती है, वहाँ के लड़कों के अंदर एक पहचान होती है, ताकि हमारे आने वाले लोग जब किसी कंपनी में खड़े हो जाए बिना पूछे कह दे अरे रख ले यार, ये एबिलिटी पैदा हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों पर विराम देना चाहूँगा और मैं एक बार फिर आपसे अपील करूँगा कि कृपया एक बार जरूर आइए और इस ज्ञान को अवश्य लीजिए। धन्यवाद।